इंडियन सिनेमा में पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसे कमबैक्स देखे हैं जिन्हें ऑडियंस कुछ वैसे ही भूल गई थी, जैसे पैसे देने वाले को लेने वाला भूल जाता है, जैसे ट्रेन के को पैसेंजर्स को हम उतरते ही भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कमबैक किया कि सिनेमा के हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा लिया, जिनमें देओल ब्रदर्स से लेकर के अक्षय खन्ना, तब्बू इन दृश्यम, 4 साल के बाद SRK इन पठान, फ्लॉप्स के ठेकेदार बन चुके रणवीर कुमार, रणवीर सिंह भी शामिल थे। लेकिन आज हम वैसे 10 एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं हु आर इन डेस्परेट नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। मतलब इनके लिए डू एंड डाई, मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, और अगर 2026 में ये कमबैक नहीं कर पाए तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले 4 साल से मैं सिनेमा से रिलेटेड फैक्ट्स, एनालिसिस टाइप वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, बिना कोई ब्रेक लिए, वो भी 8 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की मदद मांगने की। बट आज मैं यहाँ पे क्रिएटर बन के नहीं, बल्कि एक मजबूर भाई बन के बैठा हूँ। दरअसल पिछले साल 25 दिसंबर 2025 को, जो कि हम सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे भाई कुंदन के चेहरे एंड पैर पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि थकान या वीकनेस कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट वगैरह होता है, और जब KFT की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट हमारी दुनिया उलट पुलट के रख देती है। क्रिएटिनिन 10.47 होता है, ब्लड यूरिया, EGFR सब कुछ नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर होता है। कोलकाता के बेस्ट डॉक्टर्स ने साफ कह दिया होता है कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर। उस पर ऐसा लगा जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। पिछले 3 महीने से हर हफ्ता हॉस्पिटल का चक्कर, डायलिसिस, इंजेक्शन और बिल्स में गुजर रहा है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, सोचा कि यूट्यूब से अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा। सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा इम्तिहान रख दिया जहां मैं अकेला पड़ गया हूं। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है, और इस ऑपरेशन और उसके बाद की दवाइयों का खर्चा लगभग 20 से 30 लाख रुपए के आसपास है। ऊपर से वो 5 लाख की कवर वाली स्वास्थ्य साथी कार्ड जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है, लेकिन कोलकाता कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसे लेने से साफ साफ इनकार कर चुका है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए 20 से 30 लाख रुपए हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, एक पहाड़ है। तो मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांग रहा है, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हमारी 7 लाख की लैडर फैक्ट्री कम्युनिटी में से सिर्फ 20,000 लोग सिर्फ 100 रुपए की मदद कर दे, जो रकम हम रोज यूं ही खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। देखो, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि सलमान खान ने जय हो में 3 लोगों वाली बात कही थी, तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करना। शायद आपका एक शेयर हमारे लिए मिरेकल बन जाए। देखो, कल जो हमने वीडियो डाली थी उसमें से आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी मदद भी की, लेकिन बैंक में 40+ ट्रांजेक्शन होने की वजह से UPI ID बैंक ने ब्लॉक कर दी। फिर भी आप सबका ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला, अराउंड 8,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, और इसीलिए हमेशा मैं आपको फैमिली कहता हूँ। मैंने 3-4 UPI IDs भी ऐड कर दिए, सुपर चैट भी दे सकते हो। 30% यूट्यूब ले जाएगा, फिर भी एटलीस्ट 70% हमें मिल जाएगा। मैंने सारी रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शंस, बिल सब कुछ अप टू डेट ड्राइव में डाल दिए। लेकिन अगर आप कोलकाता से हो तो आप पर्सनली टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर भी आ सकते हो। एक भाई ने हमें फ्री में वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाने के लिए भी हमसे कनेक्ट किया है। मतलब आज मेरे पास अगर 1000 मुंह भी हो ना, तो मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा। देखो, रिश्तेदारों और अपना कहने वालों ने तो 2 महीने पहले ही मुंह फेर लिया, फोन उठाना बंद कर दिया, इसलिए अब मेरी उम्मीद सिर्फ आप लोगों से ही है। तो इस लिस्ट के पहले कंटेस्टेंट है यारों के यार, 30 दिनों में फिल्में करके जो हो जाता है तड़ी पार, अक्षय कुमार। जो अक्षय कुमार को एक तगड़ा कमबैक इसलिए चाहिए क्योंकि उनका पिछला कुछ वक्त बॉक्स ऑफिस पे काफी ठंडा रहा है, और 2026 उनके करियर के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। अबे मरा नहीं हूं मैं। पिछला 2-3 साल अक्षय कुमार के लिए काफी मुश्किल रहा है। सरफिरा, बड़े मियां छोटे मियां, मिशन रानीगंज, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पे फेल हो चुके हैं। हालांकि 2025 में उनकी मूवीज जैसे कि स्काई फोर्स और हाउसफुल 5 ने थोड़ी दम जरूर लगाई, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर वाला टैग अभी भी मिसिंग है जो उन्हें पहले मिलता था। अबे मरा नहीं हूं मैं। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। देखो, अक्षय साल में 4-5 फिल्में करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच उनका एक्सक्लूसिविटी फैक्टर कम हो गया है। लोग लगने लगा है कि उनकी हर मूवी एक जैसे ही लगती है। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए जो उन्हें एज एन एक्टर और सुपरस्टार दोबारा एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन अब लग रहा है कि ओजी खिलाड़ी फिर से वापसी करने वाले हैं। 2026 में अक्षय अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज के साथ लौट रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अप्रैल में आ रही है भूत बंगला है। इसमें वो 14 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ वापस आ रहे हैं। वेलकम टू जंगल की बात करें तो एक मैसिव मल्टी स्टारर फिल्म है। अगर ये हिट नहीं हुई तो अक्षय कॉमेडी किंग वाली इमेज में सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा हेरा फेरी वगैरह भी है। दूसरे पे है आमिर मामू को गालियां सिखाने वाले उन्हीं के भगीने इमरान खान। देखो, इमरान खान का कमबैक इस वक्त बॉलीवुड का सबसे ज्यादा हाइप टॉपिक्स में से एक है। 11 साल के लंबे ब्रेक के बाद लोग उन्हें स्क्रीन पे देखने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। लेकिन अब बंदा कमबैक करने के लिए कमर कस चुका है। I will take on a project that wins my heart. I'm not seeking those things, and I'm aware that I am not doing okay. I'm at a low ebb. I need to address myself, my own emotional mental health.
I'm actively looking. I have been meeting people, I've been reading script. देखो इमरान खान ने जाने तू या जाने ना, आई हेट लव स्टोरीज और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी मूवी से अर्बन रोम कॉम का एक अलग दौर शुरू किया था। आज की ऑडियंस जो हैवी एक्शन और डार्क मूवी से थक चुकी है, वो इमरान की वही पुरानी चॉकोलेटी बॉय चार्म और लाइट हार्टेड मूवीज को मिस कर रही है। सोशल मीडिया पे लॉट ऑफ इमरान का ट्रेंड्स वगैरह चल रहा है। देखो सबको लगा था कि उनका कमबैक मूवी से होगा, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइज मिनी कमबैक किया हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में एक कैमियो करके। हालांकि फैंस खुश हैं, लेकिन असली इंतजार उनके लीड रोल वाली फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम का है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वो बंदा है जो अपने ही स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने उस क्लास के सबसे पावरफुल लॉन्डे से पंगा जो लिया था। हमें बात कर रहा हूँ सलमान के दोस्त विवेक ओबरॉय की। देखो विवेक ओबरॉय का बॉलीवुड कमबैक इस वक्त का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट इसलिए है क्योंकि उन्हें एक लॉस्ट सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा है। उनका करियर एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है और 2026 और 27 उनके लिए मेक और ब्रेक साल होने वाला है। संदीप रेड्डी वांगा का बॉबी देओल फॉर्मूला से लोगों को उम्मीद है कि जो मैजिक संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल के साथ एनिमल में क्रिएट किया था, वही वो विवेक ओबरॉय के साथ स्पिरिट में मार्च 5, 2027 को करेंगे। और द एंटागनिस्ट लुक हाल ही में स्पिरिट से विवेक का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था। पोस्टर में वो रॉब पहने सिगार पीते हुए तलवार पकड़े हुए इंटेंस और मेनेसिंग लग रहे हैं। देखो मानव विवेक पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड से लगभग गायब है, लेकिन साउथ फिल्म जैसे कि लूसीफर, विनाया विधाया राम में वो एक टॉप टियर विलन बन के उभरे हैं। दूसरी तरफ वांगा अपने विलन्स को बहुत ही पावरफुल दिखाते हैं। फैंस को लगता है कि विवेक की जो एक्टिंग प्रोग्रेस जो हमने कंपनी और सूट आउटेड लोखंडवाला में देखी थी, वो सिलवानी को उड़ाया ना, इसके लिए बोलता है आगे से पूछ के उड़ाने का, साला माया पूछेगा। संदीप रेड्डी वांगा उसी चीज को और भी एलिवेट करके दिखाने वाले हैं। नंबर 4 पे है द बागा ब्रो यानी कि टाइगर श्रॉफ। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। टाइगर श्रॉफ का बॉलीवुड करियर इस वक्त एक ऐसे स्टेज पर है जहां उन्हें एक सॉलिड हिट की सख्त जरूरत है। 2026 उनके लिए उनके एक्शन स्टार को बचाने का सबसे बड़ा मौका है। और भाई आप मानो ना मानो, लेकिन टाइगर की फैन फॉलोइंग तो है, और ये बात आमिर खान ने खुद मानी थी। शाहरुख के घर के बाहर और सलमान के घर के बाहर भीड़ लगती है, आमिर के घर के बाहर भीड़ नहीं लगती है। एक दफा लगी थी, रह रहा था काटा रोड पे, हमारे जो जहाँ पे मैं नॉर्मली रहता हूँ वहाँ पे कुछ रिपेयर चल रहा था, तो कुछ 1-2 सालों 3 सालों के लिए 4 सालों के लिए मैं, किरण और मैं किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। बिल्डिंग में जैकी श्रॉफ भी रहते थे। तो एक दिन मैं लौटा और मैंने देखा कि काफी भीड़ है गेट के बाहर। तो मैंने कहा यार चलो आखिर भीड़ मेरे लिए आई गई। तो मैं उतरा, बड़ा खुश था, मैं बोला यस फोटो। तो उन्होंने कहा पता लगा कि नहीं वो टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं। और हमारी टाइगर श्रॉफ की राइज ऑफ स्टार वाली वीडियो पे 285 के का रिस्पांस ये बताता है कि सच में टाइगर श्रॉफ की एक फैन फॉलोइंग है। देखो टाइगर श्रॉफ का करियर पिछले कुछ सालों में काफी ठंडा रहा है। हीरोपंती 2, गणपत और बड़े बजट्स वाली बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। 25 में तो उनकी अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज बागी 4 भी ऑडियंस को इंप्रेस करने में नाकामयाब रही है और एक डिजास्टर हो गई है। इसी वजह से उनका बैंकेबल स्टार होने पर सवाल उठने लगे। ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा अब टाइगर की वही पुरानी फ्लाइंग किक्स और शर्टलेस सीन्स से थोड़ा बोर होने लगी है। लोग कहना है कि उन्हें अपनी एक्टिंग और स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टंट्स पर। इसलिए लोग वेट कर रहे हैं कि क्या वो कुछ नया या डिफरेंट लाएंगे। फैंस का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि 2026 में टाइगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट है रैम्बो। इस प्रोजेक्ट का इंतजार पिछले 6 सालों से हो रहा है, लेकिन टाइगर ने प्रॉमिस किया है कि उनकी पुरानी मूवीज जैसा नहीं होगा, उसमें उनका एक मैच्योर लुक दिखेगा। इसके अलावा राम माधवानी के साथ भी एक फिल्म है। ये दरअसल टाइगर की एक स्पिरिचुअल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो कि 2026 में शुरू होगी। इसमें वो जापान में शूट करेंगे और ये उनके करियर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल माना जा रहा है। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है द सीरियल किसर, द एजी ओजी लवर फ्रॉम अर्ली 2000, आई मीन इमरान हाशमी। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान हाशमी को भी एक तगड़ा कमबैक इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट काफी लो डाउन रहा है। हालांकि उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ होती है, लेकिन कॉमर्शियल सक्सेस के मामले में 2026 उनके लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। इमरान के लिए 2025 एक मिला जुला साल था। उनकी 2 बॉलीवुड फिल्में जैसे ग्राउंड जीरो और हक ये रिलीज तो हुई थी, लेकिन दोनों बॉक्स ऑफिस पर लूजिंग अफेयर ही रही थी। ग्राउंड जीरो का बजट था 50 करोड़, कलेक्शन था अराउंड 7.75 करोड़। वहीं हक एक कोर्ट ड्रामा फिल्म ने लगभग 20.91 करोड़ का बिजनेस किया था, जो उसके 40 करोड़ के बजट के हिसाब से बहुत कम था। इस वजह से उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए जो उन्हें दोबारा थिएट्रिकल एक्टर बना दे। सुनने में आ रहा है कि वो आवारापन 2 साउथ सिनेमा में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब इमरान हाशमी के पास 2026 में आवारापन 2 जैसा बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, G2 जैसा साउथ इंडिया का स्पेक्टिकल है। तो ये साल तय करेगा कि वो दोबारा बॉलीवुड के फ्रंट एंड सेंटर हीरो बन पाएंगे या उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग विलन या सपोर्टिंग रोल्स वगैरह में ही गुजर जाएगा। नंबर 6 पे है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जिन्हें शायद इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, यानी कि आमिर खान। देखो आमिर खान जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, उनके लिए 2026 एक बहुत
बहुत बड़ा साल है। लोग उनका वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका इनविंसिबल यानी कि ना हारने वाला टैग उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है। आमिर खान ने खुद एडमिट किया था कि लाल सिंह चड्ढा के फेलियर ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था। अब भाई रिमेक करके मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहोगे तो यही होगा। खैर उन्होंने कहा है कि वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी हाई पिच थी जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग से ब्रेक लिया था, इसलिए फैंस देखना चाहते हैं कि क्या नए आमिर पुराने वाले मैजिक वापस ला पाएंगे। 2005 में उनकी फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई थी। हाँ वही 28 जून 2025 को आई थी वो फिल्म। इसने वर्ल्ड वाइड लगभग 266 करोड़ कमाए थे। हालांकि एक हिट रही थी और 2025 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल भी हुई थी, लेकिन ये वो 1000 करोड़ वाला दंगल लेवल ब्लॉकबस्टर नहीं था जिसके लिए आमिर जाने जाते हैं। हम हार गए। हम जीत गए सर। हम हार गए। नहीं सर, हम दूसरे नंबर पे जीते। वही तो कह रहा हार गए हम सर। मेरी मम्मी कहती है एक से बोले दो, टू। आमिर ने इस फिल्म में नया प्रयोग भी किया था। फिल्म को ओटीटी की बजाय डायरेक्टली यूट्यूब पर 100 रुपए में रेंट के लिए दिया था, जिस वजह से काफी चर्चे में भी थे। बट आज सबसे ज्यादा वेट लोग लाहौर 1947 का कर रहे हैं। ऊपर से फिल्म को आमिर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इसमें उनका एक क्रूशियल सपोर्टिंग रोल भी है। और पहली बार सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान साथ में आ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास दादा साहब फाल्के की बायोपिक है और लोकेश कनगराज के साथ वाली प्रोजेक्ट भी शेल्व नहीं हुई है, ऐसा लोकेश का कहना है। चल झूठा। इस लिस्ट में नंबर 7 पे है काजू कतली के एक्स बॉयफ्रेंड आई मीन जॉन अब्राहम। देखो जॉन अब्राहम का करियर इस वक्त ऐसी स्टेज पे है जहां उन्होंने सोलो एक्शन हीरो के तौर पे अपनी पहचान बनाई। 2026 उनके लिए एक बहुत बड़ा कमबैक साल साबित हो सकता है। जॉन ने पिछले कुछ सालों में कई फिल्में की हैं, लेकिन कॉमर्शियली तौर पर उनकी एक भी बड़ी हिट हमें दिख नहीं रही। उनकी पिछली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी पठान, लेकिन वो शाहरुख खान की फिल्म थी और जॉन उसमें विलन थे। इसलिए ऑडियंस अब देखना चाहती है कि क्या जॉन अकेले अपने दम पे 200 to 300 करोड़ वाली फिल्म दे सकते हैं। अब देखो 2025 में उनकी फिल्म द डिप्लोमेट और तेहरन रिलीज हुई थी। डिप्लोमेट को क्रिटिक्स ने पसंद किया पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज रही। तेहरन को तो थिएटर्स के बजाय डायरेक्टली G5 पे लोगों ने रिलीज किया था। इस वजह से फैंस को लग रहा है कि जॉन अब ओटीटी एक्टर बनते जा रहे हैं। बट लोगों का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट जॉन के पठान वाले कैरेक्टर जिम को लेकर है। जॉन ने खुद हिंट दिया था कि आदित्य चोपड़ा उनके कैरेक्टर जिम पर एक पूरी प्रीक्वल फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब तो पूरी की पूरी स्पाई यूनिवर्स की लंका दहन हो चुकी है। फिर भी रोहित शेट्टी के साथ उनकी मारिया आईपीएस और फोर्स 3 वगैरह भी अभी पाइपलाइन में है। इसके बाद हम जिस स्टार के कमबैक की बात करने वाले हैं, उनके फैंस पिछले 5-6 साल से उन्हें आंख मूंद के सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन वो हर बार अपने फैंस के मुंह पे कुकुर की तरह टांग उठा के मूत दे रहे हैं। सही समझे, सलमान खान की बात कर रहा हूँ। देखो सलमान खान का कमबैक बॉलीवुड का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उनका ग्राफ पिछले 2-3 सालों में काफी अनस्टेबल रहा है। मिलियंस ऑफ फैंस आज भी उनका वेट कर रहे हैं और आप लोगों का सवाल भी बिल्कुल जायज है कि क्या यह इंतजार खत्म होगा या नहीं। देखो सलमान खान से सबको उम्मीद थी कि वो 2025 में ईद पर सिकंदर के साथ बॉक्स ऑफिस हिला देंगे, लेकिन सिकंदर से थिएटर की एक कुर्सी भी नहीं हिल पाई। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने गरियाया। इंडिया में जहां इसने 103 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया, जो कि सलमान जैसे मेगा स्टार के हिसाब से एक डिजास्टर फिल्म थी। इस फेलियर ने प्रूव कर दिया कि अब सिर्फ सलमान का नाम काफी नहीं है, ऑडियंस को अच्छी स्क्रिप्ट भी चाहिए। लेकिन क्या हमें वेट करना बंद कर देना चाहिए? तो आंसर देखो थोड़ा हाँ है और थोड़ा ना भी। देखो सलमान खान की हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा से गिरकर संभलते हैं। बात करें वांटेड है यानी कि 2000 की, उस टाइम पे जब उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी तब लोगों ने उन्हें फिनिश्ड मान लिया था, लेकिन वांटेड और दबंग से उन्होंने सबको गलत प्रूव किया। वैसे भी सलमान की स्टारडम बॉक्स ऑफिस नंबर से बड़ी है। उनकी बीइंग ह्यूमन इमेज और उनका भाईजान वाला ऑरा आज भी इंटैक्ट है। मिलियंस ऑफ लोग आज भी उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए थिएटर चले जाते हैं। सलमान खान के पास 2026 में 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनका करियर दोबारा से ट्रैक पे ला सकती है। जैसे पहले बैटल ऑफ गलवान, इसका टीजर 2025 के एंड में आया था और फैंस इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये एक पैट्रियोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो इंडिपेंडेंस डे पे धमाका कर सकती है। एक दूसरी फिल्म है गबरू। इस मूवी में सलमान अपनी पुरानी मासी कॉमेडी और एक्शन का मिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें बुल की तो भाई ये फिल्म सेल्ड हुई या नहीं कह नहीं सकते। एक बात और है कि सलमान अब 60s के हो चुके हैं और अब वो फेज आ गया है जहां चुलबुल पांडे जैसे रोल से निकलकर उन्हें कुछ मैच्योर और सीरियस एक्शन करना होगा। फैंस उन्हें वैसे ही रोल्स में देखना चाहते हैं जहां उनका स्वैग भी हो और कहानी में दम भी। जेलर या विक्रम वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं। नंबर 8 पे है बिग स्क्रीन से ओटीटी के स्मॉल स्क्रीन पे बूटी हिलाने वाले नवाब साहब सैफ अली खान। अब सैफ अली खान बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनके लिए 2026 एक रेडेम्पशन ईयर साबित होने वाला है। उनका एक तगड़ा कमबैक इसलिए चाहिए क्योंकि उनका करियर इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है जहां क्रिटिकली तो उन्हें तारीफ मिल रही है पर ब्लॉकबस्टर नंबर्स नहीं दिख रहे। सैफ ने पिछले कुछ सालों में काफी डाइवर्स रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन सोलो लीड के तौर पे उनकी पिछली कुछ फिल्में जैसे कि विक्रम बेदा, बंटी और बबली 2, जवानी जाने मन, ये सब बॉक्स ऑफिस पे एवरेज या फ्लॉप रही थी। आज से 6 साल पहले 2020 में तानाजी उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन उसमें भी वो हीरो नहीं बल्कि विलन थे। इसलिए फैंस उन्हें एक ऐसी फिल्म में देखना चाहते हैं जहां वो अकेले थिएटर भर सके। सैफ ने सीक्रेट गेम्स के साथ ओटीटी का रास्ता भी खोला था और 2025 में उनकी फिल्म ज्वेल थी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे सुपर हिट रही थी, 16 मिलियन प्लस व्यूज आए थे, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। बट फिर भी लोग उन्हें वापस से वही पुराना बड़े पर्दे का सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहते हैं। उनका इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका चार्म और उनकी एक्टिंग बाकी मेन स्ट्रीम एक्टर से
काफी अलग और सोफिस्टिकेटेड है। 2026 में सैफ के पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं भी जो उनके करियर को दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं, जैसे कर्तव्य, हैवान, हम हिंदुस्तानी। साउथ में देवारा के बाद वो फिर से कोई दूसरा रोल भी कर सकते हैं। अब नंबर 10 पे है वो स्टार या एक्टर जो एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुका है और धीमे आंच पे बुने हुए गोविंदा का टैग भी उतार चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली वरुण धवन की। टूटी थाली से लेकर फूटी किस्मत तक वरुण धवन केस में हमने सब कुछ देखा है, लेकिन वरुण धवन के लिए 2026 एक ऐसा साल है जो उन्हें दोबारा सुपरस्टार की रेस में शायद आगे खड़ा कर सकता है। हालांकि उन्हें करियर की शुरुआत में बैक टू बैक 11 हिट्स दी थी, जो कि स्टार के सलमान या कोई भी दूसरा स्टार आज तक नहीं कर पाया। लेकिन पिछले कुछ साल उनके लिए भी थोड़े उथल पुथल बढ़े रहे थे। वरुण के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि पोस्ट पैंडेमिक यानी कि कोरोना के बाद उनकी सोलो फिल्मों को थिएटर में वो ब्लॉकबस्टर रिस्पांस नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो कभी जाने जाते थे। एग्जांपल के लिए बात करें तो बेबी जॉन जो कि क्रिसमस 2024 में आई थी, एटली के प्रोडक्शन में बनी थी ये फिल्म। मास एक्शन फिल्म थी, सब कुछ सही था, लेकिन बॉक्स ऑफिस ये फिल्म फ्लॉप रही थी। सलमान खान का कैमियो फिल्म को नहीं बचा पाया था। इसके अलावा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, शशांक खेतान की रोम कॉम को भी एवरेज रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स का कहना है कि वरुण को अब एम्बेटस ब्रैड या चॉकलेट बॉय रोल से आगे निकलना चाहिए। लेकिन बॉर्डर 2 भाई उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई। इस फिल्म में इंडिया में 350 करोड़ प्लस का बिजनेस करके वरुण को उनका पहला 300 करोड़ का हिट भी दिला दिया। क्रिटिक्स ने मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल में उनकी इंटेंसिटी की बहुत तारीफ की। इसने प्रूव कर दिया कि वरुण सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सीरियस हाई ऑक्टेन एक्शन भी कैरी कर सकते हैं। ओटीटी में वरुण ने राज एंड डीके की सीरीज सिटाडेल हनी बनी से डेब्यू भी किया। अब हालांकि उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन सीरीज को मिक्स्ड रिस्पांस मिले और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेज़न वालों ने इसकी अगली सीजन कैंसिल कर दी। इस वजह से वरुण पर प्रेशर है कि वो थिएटर में अपनी स्टार पावर को दोबारा एस्टेब्लिश करे। फैंस की बात करें तो वरुण को मैडॉक हॉरर यूनिवर्स में स्त्री मुंजिया भेड़िया में वापस देखने के लिए उत्सुक है। वरुण के पास भेड़िया 2 जैसी एक बड़ी प्रोजेक्ट भी है और शायद वो अपने पप्पा के साथ फिर से एक फिल्म भी करने वाले हैं। तो भाई ये थे वो स्टार्स या एक्टर जो जल्द से जल्द थिएटर की कठिन परीक्षा में अगर खुद को पास नहीं करा पाए तो ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स दोनों इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वैसे इनमें से आप किस स्टार के कमबैक का सच में वेट कर रहे हो कमेंट में बताना, और आपसे हमारी जो भी मदद हो सके जरूर करना। बाकी तो महादेव की इच्छा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।